का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में आज की क्लास ईवीएस पेडागोजी की होने वाली है। क्लास पेपर 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि यहाँ से 30 प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, ये आप जानते होंगे। तो चलिए कुछ प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आज हम हल करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए, ध्यान से देखिएगा पूरे प्रश्न को क्योंकि ये नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न है और एनसीईआरटी के प्रश्न होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए फ्री प्रैक्टिस बैच को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की श्रृंखला क्या है हमारे प्रश्नों की। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ईबीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप ईबीएस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईबीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है तथ्यों को रटना, बी ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा में सफलता, और डी ऑप्शन कह रहा है कि वैज्ञानिक परिभाषाएं याद करना। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट कर दीजिए। तुरंत स्टार्ट करिए, बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो। ठीक, देखिए यहाँ पर याद करने की बात कहीं पर भी हो काटिए, रटने की बात नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो ये ऑप्शन कह रहा है कि तथ्यों को रटवाना, तो बिल्कुल नहीं, गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि वैज्ञानिक परिभाषाएं याद कराना, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारे निगेटिव हो जाएंगे। अब आपको बताना होगा कि ए और बी में से कौन सा उत्तर आपका सही हो रहा है। चलिए देखिए, और सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि केवल परीक्षा में सफलता। क्या ईबीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बालक सिर्फ परीक्षा में ही सफलता हासिल कर ले बस? लेकिन यह हमारा नेगेटिव हो जाएगा। उत्तर जो होगा हमारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को बता रहे हैं एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप समझ गए तो पेपर में जितने भी पेडागोजी के प्रश्न आपको आएंगे वह आप 100% सही कर कर आएंगे। ठीक, चलिए, ईबीएस स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण का अर्थ है। आपसे पूछा जा रहा है ईबीएस स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन करें कि केवल स्थानीय विषय पढ़ाना, बी ऑप्शन करें कि पहले वैश्विक फिर स्थानीय, सी ऑप्शन करें कि बच्चे के आसपास से शुरू कर व्यापक समझ बनाना, और डी ऑप्शन केवल किताब आधारित ज्ञान देना। तो चलिए शुरू कर दीजिए आप लोग उत्तर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होने वाला है। तो चलिए, ए ऑप्शन क्या करा, केवल स्थानीय विषय पढ़ाना। क्या स्थानीय विषय के माध्यम से हम स्थानीय से वैश्विक की तरफ जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बी ऑप्शन करें कि पहले वैश्विक फिर स्थानीय, तो बिल्कुल नहीं, हमारा ये उल्टा कार्य आप नहीं करेंगे, इसलिए हमारा ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे के आसपास से शुरू कर व्यापक समझ बनाना, तो यही हमारा सही होगा, क्योंकि स्थानीय से वैश्विक का तात्पर्य यही होता है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन को नोट करिए, और तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। क्लास को आराम आराम से समझते हुए चलेंगे, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईबीएस की अंतः विषयी प्रकृति को दर्शाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल विज्ञान का प्रयोग, बी ऑप्शन कह रहा है कि इतिहास और भूगोल का अलग अलग अध्ययन, सी ऑप्शन कह रहा है कि विज्ञान समाज और पर्यावरण का एकीकरण, और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल सामाजिक अध्ययन। चले, यहाँ पर केवल सामाजिक अध्ययन की बात कर रहा है तो काट दीजिए, केवल विज्ञान की बात कर रहा है, ए और डी को हमने काट दिया। आपको उत्तर बताना है बी और सी में से कौन सा सही होगा। थोड़ा ध्यान से अगर आप उत्तर देखेंगे तो इसमें भी एक शब्द शब्द जो है नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक, बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है। देखिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि इतिहास और भूगोल का अलग अलग अध्ययन, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार के अगर प्रश्न आपको मिल जाए तो सभी विषयों को समाहित करके आपको पढ़ाना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग की बात कर रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन कटेगा। हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा यहाँ पर, विज्ञान समाज और पर्यावरण का एकीकरण, यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एबीएस में परियोजना विधि का सबसे बड़ा लाभ है।
प्रोजेक्ट मेथड का क्या लाभ होने वाला है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि समय की बचत, बिल्कुल नहीं, समय की बचत वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता, ये आपका नेगेटिव है, काट दीजिए, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि रटने की क्षमता बढ़ाना, हमने आपसे बताया कि रटना, याद करना, स्मरण करना ये शब्द नेगेटिव होते हैं, तो इसे काट दीजिए, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। और सी ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक जीवन से सीख जोड़ना, और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करना। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? तुरंत बताइए। प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल, यहाँ पर पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करने से कोई तात्पर्य नहीं होगा। अगर बात करें परियोजना विधि का सबसे बड़ा जो लाभ होता है, वह होता है वास्तविक जीवन से सीख जोड़ना, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा, ध्यान से पढ़िए एकदम, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। और डेली हमारे साथ जुड़िए सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, क्योंकि समय कम है, मेहनत अधिक करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न की, तो कह रहा है कि कक्षा में ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। हमने इस प्रश्न को बार बार समझा दिया है। चाहे ईवीएस की क्लास में इस प्रश्न को देखें आप, चाहे हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत इस प्रश्न को देखेंगे आप, कार्य एक ही होगा शिक्षक का। क्या भूमिका एक ही होगी? क्या होगी? वो होगी सुविधादाता की, परामर्शदाता की, सहायककर्ता की, और बताइए और क्या होगा चौथा? 3 ही जानते रहिएगा, इतने से मार्गदर्शन की कह लीजिए, मार्गदर्शक का, ठीक है। 4 ये आपको याद करना होगा। यहाँ पर क्या दिए रहा है? सहायक और मार्गदर्शक, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि ईवीएस में भ्रमण का उद्देश्य क्या है? आपको पता होना चाहिए कि ईवीएस में भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि मनोरंजन, बी ऑप्शन कक्षा से बाहर समय बिताना, सी ऑप्शन प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक से बचना। चलिए ईवीएस में भ्रमण का उद्देश्य, यानी कि फील्ड ट्रिप जिसे कहते हैं आप, क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना होगा। आपको भी पता होना चाहिए कि पर्यावरण के अंतर्गत सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है बालक को समझाने का, वो होता है पर्यावरण का भ्रमण किया जाए, ठीक है। चलिए बिल्कुल। मनोरंजन किसी भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही नहीं होगा, यहाँ पर भी गलत होगा। सिर्फ़ मनोरंजन की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा से बाहर समय बिताना, समय बिताने की बात नहीं करेंगे आप, इसलिए यह भी हमारा नेगेटिव है, काट दीजिए। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक से बचना, तो बिल्कुल नहीं, उत्तर जो होगा बालक को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बालक जब अपने पर्यावरण भ्रमण पर रहेगा तो वहाँ पर बालक हर चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, उस पर प्रश्न पूछेगा, टीचर उसका प्रश्न का उत्तर देगा, तो बालक आसानी से समझता हुआ चलेगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के अंतर्गत सबसे बेहतरीन तरीका जो बालक को सिखाने का होता है, वो होता है क्या? फील्ड ट्रिप का, ठीक है, यानी कि टूर जिसे आप कहते हैं, टूर या क्षेत्र भ्रमण का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का लगातार व्याख्यान, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना और खोज करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि नोट्स लिखवाना, और डी ऑप्शन गृह कार्य की जांच। तो बता दीजिए कि बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उदाहरण क्या होगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के। चलिए देखिए ट्रिक एकदम काम करेगी, यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा, जो भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहे हैं एकदम से रफ कॉपी में अपने नोट करिए, क्योंकि अगर आप ईवीएस के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यह ट्रिक काम कर जाएगी। देखिए किस प्रकार से हम दिखाते हैं। ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि लगातार अगर शिक्षक व्याख्यान करता रहे तो यहाँ पर कभी भी बाल केंद्रित शिक्षा का काम ही नहीं हो रहा है। अगर शिक्षक ही बोलता रहेगा तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो जाएगी, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन करा कि बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना और खोज करना, ये हमारा हो सकता है ऑप्शन। सी ऑप्शन करा कि नोट्स लिखवाना, नोट्स लिखवाने का मतलब कभी भी हमारा बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण नहीं होने वाला, ना ही गृह कार्य की जांच होने वाला है। तो जो उत्तर होगा वह क्या होगा? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना और खोज करना जो होगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है बाल केंद्रित शिक्षण कार्य का।
ठीक? बालक स्वयं से कुछ करके जहाँ पर भी सीखता है वह होता है बाल केंद्रित शिक्षा। और बालक के अकॉर्डिंग अगर आप पाठ्यक्रम क्लास का संचालन कर रहे हैं बालक के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का संचालन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईवीएस में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि अंक देना, कभी भी अंक देना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि मूल्यांकन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि बालक प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, ये सब बातें मतलब बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन ही मूल्यांकन कहलाता है। इतना शॉर्टकट में आप जानते रहिएगा। ठीक? तो प्राइमरी स्तर का यह प्रश्न है, तो आपको उत्तर एकदम बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की तुलना करना, बच्चों की आपस में तुलना आप कभी भी नहीं करेंगे, चाहे प्राइमरी स्तर हो, चाहे मिडिल स्तर हो, ठीक है? यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रकृति समझना और डी ऑप्शन बच्चों को डराना। तो बच्चों को आप डराएंगे नहीं, हमारा उत्तर जो होगा सीखने की प्रगति समझना। ठीक? तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल सी ऑप्शन सही करिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे आप शॉर्टकट में सीसीई कहते हैं, में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किस पर अधिक जोर दिया जाएगा बताइए। केवल अंतिम परीक्षा पर, जहां पर सबसे अधिक ध्यान देने की बात किया जाए, वहां पर इकलौता ऑप्शन कभी भी नहीं सही होगा, वो भी केवल लगे वाले शब्द। तो केवल अंतिम परीक्षा नहीं होगा, ना तो केवल लिखित परीक्षा होगा। तो ये शब्द अगर आपको मिल जाए तो लगभग 90% ऐसे चांस है कि वो निगेटिव होते हैं। थोड़ा सा और ऑप्शन को पढ़ेंगे पूरा, चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये निगेटिव हैं या नहीं। ठीक? तो चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि सीखने की पूरी प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन रटने की क्षमता। तो ये रटने की क्षमता नहीं होती, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया होती है। नोट कर लीजिए और आगे तुरंत बढ़िए। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर तो जो हो गया सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में चर्चा विधि से क्या विकसित होता है? आपको बताना होगा डिस्कशन मेथड से क्या विकसित हो सकता है। ए ऑप्शन करें कि मौन, भाई साहब चर्चा विधि में मौन का बात ही नहीं हो रहा, तो ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन करें कि आलोचनात्मक सोच, सी ऑप्शन करें कि अनुशासनहीनता, और डी ऑप्शन केवल सुनने की क्षमता। हमने जो भी आज तक आपको ट्रिक बताई है, आप यहाँ पर यूज करिए, आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल। आलोचनात्मक सोच, बिल्कुल सही, आलोचनात्मक सोच आप लोग उत्तर एकदम सही दे रहे हैं। कभी भी अनुशासनहीनता वाला ऑप्शन किसी भी प्रश्न में सही आप नहीं करेंगे। अगर प्रश्न का उत्तर आपको पॉजिटिव में पूछा गया तो आप इसका उत्तर अनुशासनहीनता कभी भी टिक मत करिए, क्योंकि अनुशासनहीनता जो है नेगेटिव शब्द है, ठीक है? और केवल सुनने की क्षमता यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि जो डिस्कशन मेथड होता है यहाँ पर आलोचनात्मक सोच विकसित होता है बालक के अंदर। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को अलग-अलग विषयों में क्यों नहीं बांटा जाता? आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को अलग-अलग न पढ़ाकर बल्कि एक में ही समाहित करके पढ़ाने की कोशिश की जाती है। ठीक? ताकि बालक आसानी से समझ सके, इसलिए करा जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या सही होने वाला है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम छोटा रखने के लिए, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों पर बोझ कम करने के लिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की समग्र समझ विकसित करने हेतु, और डी ऑप्शन शिक्षकों की सुविधा के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए कि कौन सा सही होने वाला है। चलिए 5 सेकंड का समय लीजिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए। बिल्कुल, एकदम सही। देखिए, हमने पहला ऑप्शन काट दिया, अब बी ऑप्शन करा कि बच्चों पर बोझ कम करने के लिए। कभी भी बच्चों पर बोझ कम करने के लिए अलग-अलग विषयों में नहीं बाँटेंगे आप, ये जानते रहिएगा, ठीक है? प्रश्न में पूछा जा रहा है ईवीएस को अलग-अलग विषयों में क्यों नहीं बाँटा जाता? तो उत्तर होगा क्योंकि बच्चों की समग्र समझ विकसित करने हेतु सभी विषयों को समाहित करके पढ़ाने की कोशिश की जाती है प्राथमिक विद्यालयों में।
ठीक, उससे संबंधित पढ़ाया जाता है, ठीक है, रिलेटेड। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को नोट करिए और हमारा डी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि शिक्षकों की सुविधा की बात कर रहा है, तो किसी भी ऐसे ऑप्शन को आप टिक नहीं करेंगे जिसमें शिक्षक को आराम दिया जा रहा हो, शिक्षक को सुविधा दिया जा रहा हो, शिक्षक को कम कार्य करने की बात की गई हो। यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन से आप बचिएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन-सा ईवीएस का उपयुक्त शिक्षण सहायक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल ब्लैक बोर्ड, बी ऑप्शन कह रहा है कि चार्ट, मॉडल और स्थानीय वस्तुएँ, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक और डी ऑप्शन केवल परीक्षा प्रश्न। चलिए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन-सा सही होने वाला है? तुरंत बताइएगा, कमेंट करिए, तुरंत बताइए। चलिए। 12 का ईवीएस का उपयुक्त शिक्षण सहायक कौन-सा होगा? तो यहाँ पर देखिए केवल परीक्षा प्रश्न डी ऑप्शन का है, काट दीजिए। सी ऑप्शन का है केवल पाठ्य पुस्तक, काटिए। यहाँ पर सी और डी गलत हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ए और बी, देखिए ए में कह रहा है कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड, क्या सबसे बेस्ट उपयुक्त शिक्षण कार्य यही होगा? इस शिक्षण इससे ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर हम ईवीएस की बात करेंगे तो ईवीएस के अंतर्गत चार्ट, मॉडल और स्थानीय वस्तुओं को भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा, चार्ट, मॉडल और स्थानीय वस्तुएं। नोट करिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक, चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको अगर पढ़ाई हमारे साथ जुड़कर करना हो तो करना कुछ नहीं है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी आपको यूट्यूब खुद नोटिफिकेशन भेजेगा कि कब हमारी क्लासेज हो रही हैं। ठीक, वैसे आप नोटिफिकेशन ना जाए तब भी आप सुबह 10 बजे जुड़ जाइए और शाम को 5 बजे, क्योंकि दोनों टाइम हमारी क्लासेज हो रही हैं। आने वाले समय में हम कुछ दिन बाद हम आपको दोपहर में भी क्लासेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो तैयार रहिए क्योंकि जिस समय आप यहाँ पर आराम करने की सोच रहे हैं वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, अधिक से अधिक मेहनत करिए, ठीक है? जिस समय परीक्षा की घड़ी नज़दीक आती जाएगी ना, उस समय आपको टेंशन भी होता चला जाएगा। तो पढ़ाई करिए, डेली करिए, एक भी दिन आराम मत करिए। कितना ही समय बचा है सोचिए, कुछ दिन मेहनत कर लेंगे, उसके बाद आराम करिए ना। फिलहाल आपकी इच्छा है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन करा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बी ऑप्शन करा कि पर्यावरण संरक्षण की भावना, सी ऑप्शन उद्योगों का विकास और डी ऑप्शन शहरीकरण को बढ़ावा। तो चलिए, आज के परिदृश्य में देखा जाए तो देख रहे हैं अरावली का मुद्दा। हमारे देश में पहाड़ों को, पर्वतों को इस प्रकार से काटा जा रहा है, वनों को इस प्रकार से काटा जा रहा है जैसे उस पर सभी का अधिकार नहीं, सिर्फ सरकार का ही अधिकार है। ठीक? अरावली को देख रहे हैं ना, 100 मीटर से नीचे वाली चोटियों को यहाँ पर काटने की बात हो रही है। अब वहाँ पर माइनिंग की जाएगी। अब यहाँ पर सोचिए कि कितनी खराब कंडीशन हमारी होने वाली है। अभी इतना प्रदूषण है तो आने वाले समय में तो बहुत ही प्रदूषण होने वाला है। अगर आप इस प्रकार से करेंगे कार्य तो सोचिए क्या होने वाला है। आप आपसे मतलब क्या है बताइए? ज़िम्मेदार तो आप खुद हैं, आपको ही पता नहीं है कि हमें किस प्रकार से किस पार्टी को चुनना है, किसको नहीं चुनना है। तो आप समझिए फिलहाल। चलिए हम अपने प्रश्न पर आते हैं, ये मुद्दा बहुत हट के है, ठीक है? चलिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। डी ऑप्शन कह रहा है शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए। भाई साहब आज के देख रहे हैं ना, अभी मैंने जस्ट बताया अरावली को किस लिए काटा जा रहा है? उद्योगों का विकास के लिए काटा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर माइनिंग होगी, पत्थर निकलेंगे और कई प्रकार के वहाँ पर रत्न निकल सकते हैं अंदर से, तो कुछ भी निकल सकता है। वहाँ पर उद्योगों का विकास हो रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति का, प्रमुख एक व्यक्ति का, आप नाम जानते होंगे उनका, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है कि शहरीकरण को बढ़ावा, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर शहरीकरण का ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण संरक्षण की भावना। ठीक है? ईवीएस में पर्यावरणीय शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह होता है पर्यावरण संरक्षण की भावना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि अवलोकन विधि का उपयोग ईवीएस में क्यों किया जाता है? अवलोकन विधि का प्रयोग आपसे पूछा जा रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्यों किया जाता है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए, सी ऑप्शन केवल लिखने के लिए, डी ऑप्शन परीक्षा पास कराने के लिए। चलिए
प्रश्न संख्या 14 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही होने वाला है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, परीक्षा पास कराने के लिए किसी भी कार्य को आप नहीं करा सकते और केवल लिखने की यहाँ पर बात हो नहीं रही है। अवलोकन मतलब देखने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कल्पना शक्ति नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईवीएस में कहानी विधि का लाभ है। क्या लाभ होने वाला है कहानी का, आपको बताना होगा। चलिए ए ऑप्शन कह रहा है कि समय नष्ट करना। बिल्कुल नहीं भाई साहब, किसी भी ऐसे कार्य को आप नहीं कराएंगे जिससे बालक का समय नष्ट हो और बालक कुछ सीख ना सके। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को निष्क्रिय बनाना। भाई साहब, कहानी के द्वारा तो हम कुछ सिखाने की बात करेंगे ना, तो कहाँ पर यहाँ पर बालक निष्क्रिय हो रहा है। बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। और केवल मनोरंजन होगा नहीं, जो उत्तर होगा क्या होगा, रुचि और कल्पनाशीलता बढ़ाना। यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो क्या कह रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल ईवीएस से विकसित होता है। कौन सा कौशल विकसित होगा। ए ऑप्शन कह रहा है केवल लेखन, बी ऑप्शन केवल पठन, सी ऑप्शन समस्या समाधान कौशल और डी ऑप्शन केवल याददाश्त। यहाँ पर सिंपल सा उत्तर दिख रहा होगा, केवल याददाश्त नहीं होगा, पठन नहीं होगा, लेखन नहीं होगा। उत्तर जो होगा समस्या समाधान कौशल, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस पाठ्यक्रम में स्थानीय ज्ञान को शामिल करने का कारण है। कौन सा कारण है। ए ऑप्शन कह रहा है कि किताबें हमें कम पढ़ाना, बी ऑप्शन कह रहा है किताबें कम पढ़ाना। बिल्कुल, चलिए बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों के अनुभव से जोड़ना, सी ऑप्शन परीक्षा सरल बनाना और अगला ऑप्शन शिक्षक का कार्य आसान करना। चलिए प्रश्न संख्या 17 है और उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कौन सा सही हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। चलिए पहले बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लासेस डेली हो रहे हैं, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। आपकी जब इच्छा हो तब जुड़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो आपको करनी। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अधिक से अधिक क्लासेज प्रोवाइड की जाएँ। ठीक, चलिए, अभी दोपहर में बचा है, दोपहर में भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएँगी बहुत जल्द। एक सब्जेक्ट और लाएँगे दोपहर में, लेकिन आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए, तब तो लाएँगे क्लास, नहीं तो क्लास लाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, जब मैं पहले एक क्लास कराता था, तब तो अधिक लोग पढ़ते थे, डेली अधिक लोग पढ़ते थे। जब मैंने 2 क्लास स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग कम कर दिए पढ़ाई करना। भाई साहब, ऐसा कैसे चलेगा? मैं तो सोच रहा था कि आपकी किसी और सब्जेक्ट में और हेल्प हो जाए थोड़ा-सा, लेकिन आप लोग और पढ़ाई कम कर दिए। क्या आराम कर रहे हैं? ठंडी लग रही है आप लोगों को अभी भी? भाई परीक्षा नज़दीक है, पढ़िए आप लोग, ठीक है? और ठंडी-वंडी तो बाद में लगती ही रहेगी हमेशा, ठीक? चलिए फिलहाल इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो बच्चों के अनुभव से जोड़ना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में प्रयोगात्मक गतिविधियां क्यों आवश्यक हैं। ए ऑप्शन करें कि पाठ्यक्रम लंबा करने के लिए, बी ऑप्शन बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, सी ऑप्शन करके सीखने के लिए, डी ऑप्शन समय भरने के लिए। तो चलिए सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए बी सी कौन सा सही सही होगा बताइए। चलिए बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पर पाठ्यक्रम लंबा करने की बात कर रहा है, ए ऑप्शन तो काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, सी ऑप्शन करके सीखने के लिए। आप प्रयोगात्मक गतिविधियाँ जो कराएँगे, बच्चों को व्यस्त करने के लिए नहीं कराएँगे, ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी प्रोजेक्ट वर्क हो या प्रयोगात्मक गतिविधियाँ हो, ये बच्चे को करके सीखने का अवसर देने के लिए कराया जाता है। ठीक? तो चलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोग नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए, देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए बात किया जा रहा है प्रश्न में कि कौन सा ईबीएस शिक्षण का सही सिद्धांत है। ईबीएस शिक्षण का सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, कठिन से सरल, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से स्थानीय। बताइए। चलिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है भाई साहब, प्राथमिक स्तर के अकॉर्डिंग दीजिए। तो बात करें ईवीएस शिक्षण का सही सिद्धांत जो होगा, वो होगा ज्ञात से अज्ञात। जो बालक पहले जानता है उसको बताइए, उसके बारे में अच्छे से समझाने के बाद उससे रिलेटेड चीज़ों को, जो अज्ञात है बालक नहीं जानता, उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। तो कहा जा रहा है कि ईवीएस में समावेशी शिक्षा का अर्थ है। क्या अर्थ होने वाला है? केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान? बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों को समान रूप से देखा जाएगा और हर एक बालक विशिष्ट होता है। ठीक है? इसलिए पहला ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन करें कि केवल कमजोर बच्चों पर ध्यान? बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना? तो बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम डेली क्लासेस देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को यहाँ पर लाइक करके तभी जाइएगा, क्योंकि क्लास अगर लाइक कर देंगे तो अधिक लोगों तक यह क्लास ऑटोमेटिक पहुँच जाएगी। और अपने मित्रों को भी शेयर करके बता दीजिए कि फ्री क्लासेज आपको सीटेट के लिए लक्ष्य तक चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, बुक के लिए हमने बता दिया, इस क्लास में आपको कहीं पर कोने में दिख रहा होगा, देख लीजिए आप, वहाँ पर अच्छी बुकें वहाँ पर लग गई हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, जाकर अपने मार्केट में लीजिए। ठीक है, यहाँ पर होंगी, देखिए यहाँ पर होंगी बुक की कुछ प्लेलिस्ट, आप उस पर टच करेंगे तो लगभग 8-10 किताबें होंगी वहाँ पर। आप अपने अकॉर्डिंग अगर चाहते हैं ऑनलाइन मंगाना तो मंगा लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से और जाइए अपने मार्केट में वहाँ पर लीजिए, क्योंकि हमें इससे से कमीशन तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ही लीजिए, क्योंकि साल का जान रहे हैं कि अंतिम समय चल रहा है, तो थोड़ा सा स्पेशल डिस्काउंट है यहाँ पर। ठीक, फिलहाल चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।